ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं शनि के साढ़े साथी और ढैया के थोड़े से बताना चाह रही हूँ। तो साढ़े साथी के लिए तो मैं बाद में बताऊंगी। आज मैं ढैया से शुरू करती हूँ। ढैया किस किस पे आने वाला है? अभी कर्क राशि और वृश्चिक राशि पे, और अभी चल किस किस पे रहा है? मिथुन और तुला राशि पे। ये 29 अप्रैल 2022 से इनके ऊपर से समाप्त हो जाएगा, दो राशियों पे से, और कर्क और वृश्चिक राशि पे ये शुरुआत हो जाएगी। कर्क राशि पे आज मैं बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील राशि है। इनको बहुत ज़्यादा अपनी हर चीज़ का ध्यान रखने काम करना चाहिए, क्योंकि इनका दिमाग से ज़्यादा दिल काम करता है। ये लोग काफ़ी संवेदनशील होते हैं और भावना में रह के काम करते हैं, दिमाग की थोड़े से कम सुनते हैं। और वैसे तो ये बहुत दयालु होते हैं, समर्पित होते हैं, और शनि क्या है, ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रताड़ित नहीं करते हैं। अब जब इन पे 29 अप्रैल 2022 से लेके और मार्च 2025 तक का जो समय है, ये इसमें क्या है, वैसे तो 2.5 वर्ष का रहता है ये समय, परंतु बीच में मार्गी और बकरी होती रहेंगी, तो इसलिए वो समय थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो अभी जब ये शुरुआत अगर करते हैं, अगर पिछला जो मैं आपने वीडियो देखा होगा, अभी आपके सप्तम भाव में ये प्रवेश कर चुके थे, और अभी भी ये 29 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में ही रहने वाले हैं। उसके बाद फिर जब जैसे ही ये प्रारंभ होगा ढैया का, तो आपके अष्टम भाव को में प्रवेश करेंगे, और आपके दो घर के मालिक हैं, एक सप्तम भाव, एक आपका अष्टम भाव। तो सप्तम भाव में तो सस नामक जो पंच महापुरुष है, लेकिन अष्टम भाव में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी अपनी राशि है। तो ऐसा माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में प्रवेश करता है तो उतना ज़्यादा कष्टकारी नहीं होता है। जब भी ऐसा ग्रह जो कि थोड़ा सा क्रूर होता है, उसकी क्रूरता में कमी आती है। अगर शुभ होता है तो शुभता में वृद्धि हो जाती है। जैसे शनि के लिए तो ऐसा कहा जाता है कि ये पापी ग्रह है, तो इनके पापित्व में थोड़ी सी कमी रहती है जब अपनी ही राशि में होते हैं। दो राशियां इनके पास है, एक मकर एक कुंभ। तुला राशि में उच्च रहते हैं और मेष राशि में ये नीच रहते हैं। अब कर्क राशि के हिसाब से देखें तो कर्क राशि चंद्रमा की राशि, चंद्रमा और शनि दोनों मित्र नहीं है। चंद्रमा अपनी राशि हर 2.5 दिन में बदल देते हैं, जबकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। हमारे जीवन को ये लगभग 30 वर्षों तक प्रभावित करते हैं, कभी शनि की ढैया और कभी शनि की साढ़े साती के रूप में। और शनि के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये कर्म फलदाता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपने किसी को नहीं सताया है, तो उतना आपको कष्टप्रद ये स्थिति में नहीं डालते हैं। और जिस भाव में ये बैठते हैं, उस भाव के कारक तत्व में वृद्धि कर देते हैं। इनकी जो दृष्टियाँ होती हैं वो अच्छी नहीं मानी जाती हैं। शनि के लिए जो एक उच्च दृष्टि है उसकी केवल, उससे उतने खराब प्रभाव नहीं होते हैं। और चंद्रमा से इनकी मित्रता नहीं है, और अष्टम भाव में आ रहे हैं। जब भी कोई भी ढैया का प्रभाव देखना होता तो चौथे भाव में होना चाहिए शनि, या अष्टम भाव में। तो कर्क राशि में आपके अष्टम भाव में ये प्रवेश करेंगे। इसके बाद ये 29 अप्रैल 2022 से लेके और फिर लगभग ये जुलाई तक आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे। फिर जुलाई से अपनी राशि बदल के ये वक्र अवस्था में फिर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहां पर ये जनवरी 2023 तक रहेंगे, और फिर जनवरी 2023 से फिर से ये अपनी चाल से, मार्गी चाल से, और फिर ये आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। और इस बीच में ये लगभग 6-7 जून से लेके और अक्टूबर तक के बीच में ये बीच में बकरी भी हो जाएंगे। उसका प्रभाव मैं दोबारा बताऊंगी। अभी आपको केवल इतना समझना है कि जब आपके अष्टम भाव में ये आ जाएंगे तो आपको क्या क्या परेशानी से ये मतलब होना पड़ेगा, मतलब सामना करना पड़ेगा, और क्या क्या है आपको रिलीफ देंगे। मकर राशि में जब पुनः प्रवेश करेंगे उसके लिए मैं दोबारा बता दूंगी। अष्टम भाव में आने के बाद देखना वही होगी कि क्या है इनका। वैसे तो शनि ऐसे कहा जाता है कि मंद गति के ग्रह हैं, और इसलिए ये प्रभाव देते भी हैं, तो धीमे धीमे देते हैं। मतलब हर एक राशि में एक से ही रहते हैं। और चंद्रमा की राशि इसलिए इसके विपरीत है क्योंकि चंद्रमा इनकी विपरीत मोशन करते हैं, गति का उनका बिल्कुल अपोजिट है। जो प्रारंभ में जैसे अष्टम भाव में आ जाएंगे, अष्टम भाव किसका, आपका चोट चपेट दुर्घटना का, आपकी गुप्त विद्याओं का, गुप्त धन का है, विदेशी यात्राएं हैं, ससुराल है, इन सब चीज़ों को डिनोट करता है अष्टम भाव। इसमें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, कुछ चीज़ों में आपको फायदा देंगे। कर्म फलदाता है, कर्म अच्छे हैं तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी।
अगर कर्म अच्छे नहीं है तो आप तैयार हो जाइए चोट चपेट दुर्घटना के लिए, आपको धन हानि भी होती है और अचानक दे देते हैं, एक ये भी बात है। धन हानि हो सकती है, आपके जो अगर कहीं किसी से पहले से रुका हुआ मतलब धन था, वो और ज़्यादा डिले हो सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये एक अच्छी बात है, शनि देते ज़रूर हैं लेकिन थोड़ा डिले करके देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कि अगर अच्छे इनके कर्म हैं तो इनको कोई हानि नहीं होगी। ये आपके पूर्व जन्म के और वर्तमान में जो आपने कार्य किए उनका लेखा जोखा रखते हैं। तो अष्टम भाव से संबंधित जो भी परेशानी है उसमें वृद्धि करने वाले हैं। आपके इसके अतिरिक्त एक बात और देखनी चाहिए कि अगर ये आपके नेटल चार्ट में उच्च राशि में है या आपके इनके स्वयं के कारक भाव में इनके प्लेसमेंट है, जो आपकी नेटल चार्ट है, उतने खराब फल नहीं देंगे। और अगर पहले से ही आपके उसमें प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, जैसे नीच राशि में है या इनके कारक भाव में बैठे हुए हैं, तो और ज़्यादा थोड़ी-सी परेशानी भरा ये समय हो सकता है, कुछ समय के लिए, क्योंकि ये रहेंगे यहाँ पर 12 जुलाई तक। 12 जुलाई से फिर से ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके ऊपर से ढैया का लिए थोड़े समय के लिए लगभग जनवरी तक का लिए समय ढैया का प्रभाव थोड़ा-सा कम हो जाएगा। अष्टम भाव आपके अचानक घटनाएँ हो सकती हैं। अगर लेकिन अनुसंधान में अगर आप हैं, तो आपको निश्चित रूप से ये कुछ सफलता दिलाने वाले हैं। विदेशी यात्राएँ कराएँगे, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, भूमि वहन वाहन का अगर अगर आप परचेज़ करना चाह रहे थे, तो उसमें भी आपको कुछ अच्छी सफलता दिखाई देगी, क्योंकि कुंभ राशि में ये कम्फ़र्टेबल रहते हैं। अपनी ही राशि में जब भी कोई ग्रह आता है, तो बहुत खराब फल नहीं देता है। और फिर इसके बाद इनकी जो दृष्टियाँ हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि कैसे-कैसे जाने वाले हैं। आपके नेटल चार्ट में 3 दृष्टियों का अगर देखा जाए तो एक तीसरी दृष्टि है आपके 10वें भाव पे पड़ती है, एक जो सप्तम दृष्टि आपके सेकंड भाव पे पड़ेगी और एक जो दसम दृष्टि है वो आपके उस पे पड़ेगी पंचम भाव पे। तो ये इस तरह से इनकी दृष्टियों के बारे में बताया। जो तीसरी दृष्टि है 10वें भाव में पड़ेगी, कार्य क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, जॉब लेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर प्रमोशन ड्यू था तो उस प्रमोशन हो सकता है। अगर रुका हुआ पैसा था वहाँ कहीं से मिलने वाला था आपका, मान लीजिए आप ने पहले से कोशिश की थी, आपका कहीं से भी कार्य क्षेत्र से या व्यापार से पैसा रुका हुआ था, तो वो पैसा अब आपको शनि दिलाएँगे। इस पैसे के लिए अच्छा है, लेकिन वाद-विवाद नहीं करना है किसी से भी। किसी की ना तो बुराई करना है और ना ही किसी से उलझना है, क्योंकि अगर आप उलझे तो काम बिगड़ सकते हैं। 10वें भाव से मतलब हर एक संबंध जो है वो पहले से अगर कोई परेशानी थी, अगर आप के नेटल चार्ट में मंगल अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर मंगल की राशि है। मंगल अच्छा है तो ही फिर आपको अगर पुलिस में, सेना में अप्लाई किया था और तो वहाँ आपका जॉब प्राप्त हो आपको हो सकता है। मंगल जो है एक ऐसे ग्रह हैं जो कि शनि से टक्कर ले सकते हैं। एक मंगल के अंदर इतनी क्षमता है कि ये अगर बहुत पावरफुल हैं तो शनि के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसलिए 10वें भाव से संबंधित सभी प्रभाव में आपको कुछ अच्छी सूचना दिखाई देगी, लेकिन बस यही कर्म अच्छे रखने पड़ेंगे। अन्यथा ये सब बातें जो है वो आपको नहीं मिलने वाली हैं। अब उसके बाद एक दृष्टि इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके कहाँ पड़ने वाली है? सेकंड भाव पे, वहाँ पर सूर्य की राशि है। सूर्य और शनि दोनों मित्र नहीं है, मतलब पिता-पुत्र होने के बाद भी बिल्कुल शत्रु हैं। तो आपको वाणी में आपकी कठोरता आ जाएगी, उग्रता, क्रोध आ जाएगा और आप रूखापन होगा। परिवार के रिश्ते बिगड़ सकते हैं और अगर वहाँ कोई संपत्ति का मामला था अगर, तो वो संपत्ति का मामला आपके पक्ष में जाएगा। अगर कहीं अटकी हुई संपत्ति थी तो उसमें लाभ दिलाने वाले हैं, और अगर कोई ऐसी समस्या थी जो कि अटका हुआ कोई पैसा था, तो वो पैसा आपको दिलाने वाले हैं, लेकिन रिश्ते खराब हो सकते हैं। क्रोध पे नियंत्रण वहाँ रखना और खाने-पीने की चीज़ों पे भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, नहीं तो हेल्थ खराब भी कर सकते हैं। सेकंड भाव की दृष्टि किसी मायने में अच्छी है, कहीं थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है फिर, जो दसम दृष्टि होगी वो पंचम भाव पे पड़ रही है। पंचम भाव किसका है? आपकी शिक्षा का, संतान का, प्रेम प्रसंग का, शेयर मार्केट का, लॉटरी सट्टा का भी है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके नेटल चार्ट में मंगल की स्थिति अच्छी हुई और राहु भी अच्छे हुए, जो कि राहु की शायद मंगल में ही आने वाले हैं, तो राहु की पोजीशन बहुत आवश्यक होगी अगर आप लॉटरी से या
सट्टे से पैसा कमा रहे थे, राहु की स्थिति अच्छी नहीं हुई अगर, तो फिर आपको धन हानि भी कराएंगे। लेकिन संतान से संबंधित कोई कार्य अगर अटका हुआ था, उनका अगर शिक्षा अधूरी थी या आपकी स्वयं की शिक्षा अधूरी थी, वो पूर्णता की ओर जाएगी। अगर उनका विवाह नहीं हो पा रहा था तो विवाह के लिए कोशिश करेंगे, विवाह हो सकता है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए स्वयं जाना चाह रहे थे, अगर अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में अब्रॉड जाना चाह रहे थे, तो वो उसकी सुविधा आपको ये दिलाने वाले हैं। शिक्षा का, संतान का, प्रेम का, ये सब जो अगर कोई अटके थे मामले, उसमें सफलता मिलना तय है। तो पंचम भाव से रिलेटेड, क्योंकि ये मूल त्रिकोण का भाव है, वहाँ पर मंगल की राशि है, मंगल अच्छा प्रबल होता है, तो इधर आपका 10वां भाव, इधर आपका पंचम भाव, दोनों ही प्रबलता के कारण आपको हर तरह से लाभ पहुंचाने वाले हैं। तो इस तरह से पंचम भाव अच्छा होगा, 10वां भाव अच्छा होगा, लेकिन सेकंड भाव से संबंधित कोई परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। आपको अगर कार्य क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा की कमी थी, वो प्राप्त होने वाली है। अगर उतार चढ़ाव बार बार हो रहा था, तो मंगल की स्थिति अच्छी हुई तो साहित्य की भी प्राप्ति इस समय, कैरियर से कोई परेशानी थी उसमें भी हो सकती है। आपको क्या है, बीच में जो जब जून से लेके और अक्टूबर तक ये मतलब बकरी होगी, उसमें थोड़ी सी और सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी हर तरह से आपके लिए अच्छा है। संतान की ओर से अगर संतान सुख की आपने कल्पना की थी, इस समय हो सकता है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। पंचम भाव आपके लिए पुनः अच्छा है। अगर बिजनेस में पार्टनरशिप से आप पहले से व्यापार कर रहे थे, तो उसमें भी लाभ होने वाला है। वो भी कब तक, जबकि शनि आपके सप्तम भाव में है। अष्टम भाव में आएगी तो पार्टनरशिप से आपको फिर दूर होना है, नई पार्टनरशिप शुरू नहीं करना है। पुरानी चली आ रही थी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा जैसा काम चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाए। और दूसरी बात आपके लिए भी, अष्टम भाव ससुराल पक्ष का भी होता है, उनसे अनबन नहीं करना है, क्योंकि आपके 6 भाव में एक गुरु की मतलब राशि है, और गुरु अभी क्या है, कुंभ राशि में है, तो ये दोनों ही भाव मतलब अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो ससुराल पक्ष से अगर पहले से कुछ परेशानी चली आ रही तो कोर्ट केस मतलब कोर्ट में ना जाएं, अन्यथा आपको डिफीट हो सकती है। लेकिन जैसे ही बृहस्पति फिर अपनी राशि बदल लेंगे, आपके भाग्य स्थान में आएंगे, फिर इस काम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब जितना हो सके कोर्ट केस से दूर रहें। आपके लिए समय मिला जुला रहने वाला है। धन के लिए अच्छा है, आपके रिश्तों में थोड़ी सी खटास हो सकती है, संतान के लिए अच्छा है, संपत्ति के लिए अच्छा है, और आपको प्रेम प्रसंग में सफलता मिलने वाली है। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, तो कंपटीशन में भी आप मान के चलिए, तो आपको जॉब पे या आपका प्रमोशन जो था उसमें सफलता मिलना तय है। आपको मैरिज लाइफ में कुछ परेशानी आ रही थी, तो उसमें एडजस्टमेंट करना अति आवश्यक है, दोनों ही कंडीशन में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ईगो में आके आदमी गलत कार्य करता है, और आपस में लड़ाई झगड़ा करके अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो ये शनि जो सेपरेशन भी करा देते हैं। इसलिए वहाँ एडजस्टमेंट करके आप चलेंगे तो फिर ऐसी कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। हेल्थ ज़रूर थोड़ी-सी खराब हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो आपको हेल्थ में सपोर्ट कर पाए। खाने-पीने का ध्यान रखना है, अपनी कोई पर समस्या थी अगर हेल्थ से रिलेटेड, तो आपको वहाँ पर इग्नोर नहीं करना है, भावना में रह के कोई कार्य नहीं करना है। और जनवरी से लेके अप्रैल तक का समय आपके लिए धन के लिए बहुत अच्छा है, अप्रैल तक का। और उसके बाद थोड़ी-सी आपको मेहनत ज़्यादा कराएँगे, लेकिन मिलेगा फिर भी धन आपको। मतलब शनि बनाते हैं धनी, अचानक धन की प्राप्ति होगी। हेल्थ के लिए थोड़ा-सा अगर ध्यान रखेंगे, तो आपके लिए नए भूमि वाहन का भी इस समय चाहें तो सौदा कर सकते हैं। सभी तरह के सुखों में ये वृद्धि करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि इनकी स्वयं की राशि है। इसमें ये काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं, इसलिए आपको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे, संपत्ति का लाभ होगा, और वाणी पे नियंत्रण करेंगे, घर में क्लेश ना करें, और जो पेंडिंग कार्य हैं, उनको बड़े आराम से ईज़िली निपटा लें। फिर हर एक समस्या का समाधान भी ये निकालेंगे। इसके बाद भी अगर कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप किसी से मंदिर में जाके, जो शिव मंदिर हो, वहाँ जाके अपना अभिषेक करें। हनुमान जी की उपासना भी कर सकते हैं, छाया दान भी कर सकते हैं, हर शनिवार को नीडी लोगों को दान भी दे सकते हैं। शनिवार के दिन ऐसे काम करेंगे, शनि मंत्र भी कर सकते हैं। तो ये सब जो परेशानी है उनसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि जो कर्क राशि वाले हैं, वो अगर शिव की आराधना पूरे जीवन भर करें, उनको हर एक समस्या से ये क्या नाम छुटकारा मिलेगा, और उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। आज की स्थिति में जो बता देती हूँ, आपको सबसे ज़्यादा अगर शुभ ग्रह है आपके लिए, बृहस्पति हैं।
अगर बृहस्पति आपके नेटल चार्ट में अच्छी है, उनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपका ढैया भी बहुत ज़्यादा कुछ आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये भी देखना होगा। अगर बृहस्पति अच्छा है तो आपको और ज़्यादा बृहस्पति को प्रबल करना चाहिए। जैसे आप ठीक समझें, दान करके या रत्न पहन के या बृहस्पति की मंत्र करके, फिर आप बृहस्पति का प्रोटेक्शन से आपकी हेल्थ भी ठीक बनी रहेगी, रिश्ते भी अच्छे बनेंगे और धन की भी प्राप्ति होने वाली है। तो देख लीजिए, महादशा अंतर्दशा का भी अनुमान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अंतर्दशा महादशा शुभ ग्रह की चल रही है तो आपको फिर कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कर्म अच्छे रखें, बस एक बात ये है, मेन पॉइंट ये है शनि के लिए, इनको कर्म फलदाता है। अगर कर्म अच्छे रखें, अपने अंडर काम करने वाले लोगों को ना सताएं और किसी के संग द्वेष भावना न रखें और नशे से दूर रहें और ईमानदारी अपने हर तरह से रखें, हर रिश्ते में हर तरह से, फिर शनि आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।